दोस्तों, क्या एक लिफाफा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या वो इंसान जिसे आप मनहूस समझकर घर से निकाल देते हैं, वही एक दिन आपके लिए भगवान बन जाए? आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंत तक जरूर सुनना। कहानी लिफाफे का सच। मेरी मौसी की बेटी प्रिया की सगाई थी। मौसी ने मुझे भी फंक्शन में बुला लिया। मैं सारा दिन महिलाओं के साथ बैठी रही। खाने पीने और गाने बजाने में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को जब मेहमान जाने लगे तो मौसी बोली, बेटा सीमा, जरा ये चाय की ट्रे सभी को दे आओ। मैं ट्रे लेकर हॉल की तरफ गई। सामने से एक लड़का जल्दी में आ रहा था। उसे बचाने के चक्कर में मेरा हाथ टकराया और एक कप नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। मैं डर गई। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पर उस लड़के ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं सीमा जी, गलती मेरी है, आप टेंशन मत लीजिए। बस इतनी सी बात थी। मैं घर आकर भूल भी गई। 15 दिन बाद मम्मी ने खुशी से कहा, सीमा, एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का इंजीनियर है, नाम आरव है। जब फोटो देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो वही लड़का है। पता चला आरव ने अपने घर वालों से साफ कह दिया था, शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा जिससे सगाई वाले दिन मुलाकात हुई थी। हमारे घर वाले मध्यम वर्ग के थे। आरव के पापा का खुद का बिजनेस था। मम्मी पापा को डर था कहीं हमें बाद में ताने ना सुनने पड़े। पर आरव ने अपनी मम्मी पापा सुमित्रा देवी और राजेश जी को बहुत प्यार से मना लिया। शादी मंदिर में बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा ना दिखावा। शादी के पहले 6 महीने तो जैसे सपना थे। आरव ऑफिस से आते ही पहले मुझे ढूंढता। मैं रसोई में होती तो वहीं आकर स्टूल खींचकर बैठ जाता। लोग क्या कहेंगे, मैं शर्माती। लोगों का काम है कहना, अपनी पत्नी से बात करूं तो किसे प्रॉब्लम। वो मेरी चाय की चुस्की लेता और कहता, दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी और सबसे अच्छी चाय दोनों मिल गई। सासू माँ सुमित्रा देवी भी शुरू में बहुत प्यार करती। ननद रिया मेरे साथ शॉपिंग पे जाती। त्योहारों पर हम तीनों मिलकर घर सजाते। मुझे लगता था भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के 1 साल बाद आरव को दुबई में बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया। तनख्वाह 3 गुना थी। वो रोया, सीमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैंने हिम्मत दी, जाओ, 2 साल की बात है, घर की नींव मजबूत हो जाएगी। जाने वाली रात हम दोनों पूरी रात जागे। आरव ने मेरी मांग में संदूर भरा और कहा, जल्दी पैसे जोड़कर लौट आऊँगा, वादा है। एयरपोर्ट पर वो 5 बार पीछे मुड़ा और मैं गेट के पीछे छुपकर रोती रही। शुरू में रोज बात होती, वीडियो कॉल, खाना खाया, दवाई, पैसे भेज दिए हैं, साड़ी ले लेना। पर मैं सारे पैसे सासू माँ को दे देती घर के लिए। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि आरव वापस आ रहा है। मैं बहुत खुश थी। अचानक टीवी पर प्लेन हादसे की खबर आई। कुछ देर बाद आरव की कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने बताया जिस फ्लाइट में आरव था वो हादसे का शिकार हो गई है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। होश आया तो घर में मातम था। अगले दिन घर में सफ़ेद चादरें बिछ गई। लोग आए, भगवान हिम्मत दे। कंपनी से आरव का बैग आया, कपड़े, घड़ी, पर्स, सबको यकीन हो गया आरव अब नहीं रहा। और यहीं से मेरी नरक की ज़िंदगी शुरू हुई। पहले सासू माँ ने रंगीन कपड़े उतरवाए, अब सफ़ेद पहनेगी। फिर चूड़ियाँ तुड़वाई। सुहागिन नहीं है तो रिया बोली, अब घर का सारा काम तो करेगी, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हैं। मैं सुबह 4 बजे उठती, आंगन, बर्तन, कपड़े, खाना, दोपहर रात का खाना बनाती। पर खाने के लिए टेबल पर जगह नहीं, ज़मीन पर एक कोने में बिठा देते। एक दिन हद हो गई, सब टेबल पर दाल चावल खा रहे थे, मैं ज़मीन पर बैठी थी। तभी रिया ने हंसते हुए मेरी थाली में हड्डी फेंक दी। ले, तेरी औकात यही है, कुत्ते जैसी। सब हंसे, किसी ने नहीं रोका। मैं उठी और मंदिर के कमरे में जाकर भगवान के सामने
फूट फूट कर रोई। हे भगवान, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मुझे इंसाफ देना। पीछे से रिया आई और झाड़ू से 2-3 बार मारकर चली गई। नाटक बंद कर मैंने आंसू पोंछे और फिर काम में लग गई, क्योंकि आरव की आखिरी बात याद थी, मेरे घर वालों का सम्मान करना। उसी दिन शाम को दरवाजे पर घंटी बजी। 2 लोग खड़े थे। हम एयरलाइन से हैं, क्रैश के बाद मिला सामान देने आए हैं। बैग खुला, आरव की चीज़ें सब देख रहे थे। तभी एक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम आरव। सासू माँ के हाथ कांपे। उन्होंने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उठाया और चीख पड़ी, आरव आप जिंदा हो। स्क्रीन पर आरव था, सिर पर पट्टी, हाथ में प्लास्टर, पर आंखों में वही प्यार। हाँ सीमा, मैं जिंदा हूँ, भगवान ने बचा लिया। प्लेन क्रैश हुआ था पर मुझे मलबे से निकाल लिया गया। पासपोर्ट फ़ोन खो गया था। 40 दिन कोमा में था। आज होश आया तो पहला फ़ोन तुम्हें किया। फ़ोन गिर गया, सासू माँ बेहोश, रिया का चेहरा सफ़ेद। 2 दिन बाद आरव घर आया, लंगड़ा कर चल रहा था। मुझे देखते ही बोला, मैं आ गया सीमा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी नज़र मेरे हाथों पर गई, झाड़ू के निशान, चेहरे पर नील। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये किसने किया? सासू माँ बोली, बेटा गिर गई थी। तभी पड़ोस वाली शांति आंटी आ गई। बस बहुत झूठ हो गया, मैं सब देखती थी। तुम्हारे जाने के बाद इस बच्ची को नौकरानी से भी बुरा रखा, जमीन पर खिलाया, जलील किया, मारा भी। आरव ने माँ की तरफ देखा। माँ, मैं पैसे कमाने गया था ताकि आप खुश रहो, और आपने मेरी पत्नी के साथ ये किया। अगर मैं मर जाता तो क्या इसे उम्र भर तड़पाते? पापा जी आगे आए, बेटा गलती हो गई। आरव बोला, गलती की माफ़ी मुझसे नहीं, इससे मांगो। सासू माँ मेरे पैरों में गिर पड़ी, बेटी माफ़ कर दे। रिया भी रोते हुए बोली, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने दोनों को उठाया, जो हुआ सो हुआ, भगवान सबको माफ़ करता है। आरव ने उसी दिन ऐलान किया, आज के बाद इस घर में सीमा की इज्जत मेरी इज्जत है, जो इसका अपमान करेगा वो इस घर में नहीं रहेगा। सब साथ बैठकर खाएंगे। 6 महीने बाद आरव ने दुबई की नौकरी छोड़ दी। बोला, कम पैसे सही पर पत्नी के साथ रहूँगा। आज हमारा एक छोटा सा घर है, छोटा बिजनेस है, पर चैन है। दोस्तों, उस दिन मुझे समझ आया, जिसे दुनिया तिरस्कार करती है, भगवान उसी को एक दिन सर आंखों पर बिठाता है। जिसे आप मनहूस कहते हैं, वही एक दिन आपके घर की लक्ष्मी बन जाती है। और वो लिफाफा, उसमें आरव का आखिरी खत था, जिसमें लिखा था, सीमा अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा घर और मेरी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर भगवान को कुछ और मंजूर था। उसने लिफाफा भी बचा लिया और रिश्ता भी। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत करो, कर्म का हिसाब जरूर होता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक और नई इमोशनल कहानी के साथ।